अपोजिशन ये सोच रही है कि हुकूमत को घर कैसे भेजा जाए और 13 दिसंबर के बाद का जो लाहेअमल है वो अपोजिशन का क्या होना चाहिए। और ज़ाहिर है जो अपोजिशन की क़यादत है और वो जो पीटीएम की क़यादत है, उन्होंने सर जोड़ लिए और एक अहम इजलास आज पीटीएम का हुआ। एक जानिब तो अपोजिशन जलसे कर रही है, हुकूमत खिलाफ तहरीक चलाने पर गौर कर रही है, और दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। हुकूमत ही कहती है कि इसका सबब ये जलसे हैं, ये तारीख है जिस पर अपोजिशन एक नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रही है। लेकिन अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत सियासत कर रही है। ना पीडीएम के जलसों से कोरोना फैल रहा है, बल्कि हुकूमत को जो खुद करना था वो उसने कर लिया। सिर्फ और सिर्फ इस जलसों को रोकना मकसद है। खैर, आज का सवाल ये नाजरीन कि पीडीएम करेगी क्या। और आज का जो इजलास हुआ उसमें 3 नुकात पर गौर हुआ। क्या इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाएंगे, लॉन्ग मार्च किया जाएगा या फिर धरना दिया जाएगा। ज़ाहिर इस पर मुशावरत हुई और इसका ऐलान ही जल्द होगा। या तो ये ऐलान आज होगा या फिर 13 दिसंबर के जलसे में किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही जो एक तेज़ी के साथ जो तहरीक है वो आगे बढ़ेगी। सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, पहले उनसे अपडेट ले लेंगे फिर उसके बाद डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। सिद्दीक, अब ये इजलास ख़त्म हो चुका है पीडीएम का, ये 3 नुकात थे ज़ेर गौर, किस नुक्ते पर इत्तेफाक किया है पीडीएम की तमाम जमातों ने? पीडीएम का जो इजलास है वो उसका पहला दौर खत्म हुआ, अभी नमाज का वक्फा है। अभी थोड़ी देर में दोबारा इसका जो दूसरा दौर है वो शुरू हो जाएगा। जो तजावीज़ थी उनका आपस में इन जो जितने भी शुरका थे उन सब ने जो है वो तबादला किया है। और उसमें 2-3 जो पॉइंट आप खुद भी बता चुकी हैं, इस्तीफों का ऑप्शन है, धरना है, लॉन्ग मार्च है, और उसमें एक चौथे ऑप्शन के ऊपर भी आज गौर हुआ है, वो है मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ के जेल बरो तहरीक। अगर किसी जगह पे कारकुनों को या रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है तो उसी शहर में उसी जिला में धरना दे दिया जाए और वहाँ पे फिर जो है वो जेल बरो तहरीक जो है उसी जिला में शुरू कर दी जाए। तो ये उनकी एक तजवीज़ है, ये सामने रखी गई है। लेकिन उसमें जो अहम तरीन बात है वो है पीपल्स पार्टी। अभी आसिफ अली जरदारी ने खिताब करना है, वीडियो लिंक के जरिए वो आ चुके हैं। नवाज शरीफ अपना खिताब कर चुके हैं। नवाज शरीफ और फजल रहमान का मौक़िफ़ एक है, वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन जितनी जल्दी हम इस्तेमाल कर लें इनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। और वो इसकी वजह ये करार दे रहे हैं कि अगर हम इस्तीफे दे देंगे इतनी बड़ी तादाद में हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवा सकेगी। अगर ये करवा कर खुद आ भी गए तो इनकी क्रेडिबिलिटी जो है हुकूमत की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन ईवानों में मौजूद ही नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का ये कहना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी है सिंध में हुकूमत में, और वो नहीं चाहते, ज़ाहिर अगर ये फैसला हो जाता है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तो फिर उनको सिंध हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। वो ये कह रहे हैं कि आप पहले लॉन्ग मार्च या धरने का ऑप्शन इस्तेमाल करें। और लॉन्ग मार्च भी वो ये कह रहे हैं कि आप दिसंबर जनवरी में ना करें, आप फरवरी में करें, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में सर्दी बहुत ज्यादा होगी। तो लॉन्ग मार्च भी आप फरवरी तक ले जाएं। और जब सेनेट के इंतखाबात मार्च में होने तो मार्च से थोड़ा सा पहले आप इस्तीफों का ऑप्शन जो है तब आप इस्तेमाल करें। अच्छा। अभी ये तमाम जो डिस्कशन है वो हो रही है। ये जो तजावीज़ अभी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, यानी कि किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं, अभी किसी एक चीज के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं हुआ। पर ये भी आपकी बात ठीक है कि इस चीज के ऊपर भी अभी ये इत्तेफाक नहीं कर पाए कि जो आज फैसले होने हैं उनका आज ही ऐलान करना है या 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में करना है। अभी तक तो जितनी भी तकारीर हुई है उसमें हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया, एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया गया, बढ़ती हुई महंगाई की बात की गई। तो सिद्दीक साहब, ये खबर है क्या आपके पास कि आज फैसला हो जाएगा, किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक हो जाएगा, या फिर एक और मीटिंग बुलानी पड़ेगी पीडीएम को? जब वो जैसे ही आई थी तो हमने उनसे पूछा था, मरियम नवाज, उनका एक छोटा सा जुमला है, तो हमने पूछा जी आप तो आर और पार की बात कर रही थी, तो क्या आज आर पार हो जाएगा? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी इंशाल्लाह आर या पार करके ही आज जो बाहर आएंगे। कि तो वो ज़ाहिर है उनका एक एग्रेस वो दिखा रही हैं। लेकिन जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उसमें पीपल्स पार्टी का पूरा एक वफद शरीक है। उसमें राजा परवेज अशरफ है, यूसुफ रजा गिलानी है, शहरी रहमान है, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। उनकी बात भी ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी है सिंध में, वो गवर्नमेंट है, वो अपनी सारी चीजें उनको बता रहे हैं। तो और इसी वजह से मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ी चाल ये खेली है कि उन्होंने अपने तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, कौमी असम्बली में, सेनेट में और सूबाई असम्बली में, उन सब के इस्तीफे उन्होंने ले लिए हैं। और वो इस एक बड़े पॉइंट के साथ आज गए हैं और उन्होंने ये बात कही कि देखिए मेरे अरकान के इस्तीफे तो मेरे पास आ गए हैं, अब आप फैसला कर ले। तो अब जाहिर है ये एक उन्होंने कोर्ट में बॉल डाल दी है पीपल्स पार्टी और नून लीग के। अब देखना ही होगा कि आज के जलसे के ये जो पूरी क़यादत बैठ गई है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक आपका, हमें बता रहे थे कि आज की जो मीटिंग है इसका अब फैसला क्या होता है। और जाहिर है ये फैसला आज सुनाया जाएगा या 13 दिसंबर के बाद सुनाया जाएगा, हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है। मेरे मेहमान मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं, और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी मेरे साथ मौजूद हैं, और दीगर मेहमान मुझे आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। बसरा साहब,
हुकूमत कहीं ना कहीं किसी मुश्किल का शिकार नज़र आती है? अब ज़ाहिर है अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं और आज मौलाना फजल रहमान साहब के पास जमा हो गए हैं, नून लीग के अगर मरियम के पास जमा हो गए हैं और कल ये पेश कर दिए जाते हैं सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, फिर हुकूमत घबराएगी? सुमैया, तारीख जो बताती है और जो मेरा एक सियासी कारकुन के तौर पे तजर्बा है, जलसे जुलूसों से, लॉन्ग मार्च से, धरनों से माजी में ना कभी कोई हुकूमत गई है और ना ही ये जाने वाली है। क्योंकि तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में इतना बड़ा लंबा धरना 126 दिन का तो शायद किसी ने नहीं दिया होगा। और जलसे जुलूस भी बहुत किए थे, इमरान खान ने, ज़ाहिर उनके बचाने वाले बहुत थे। हाँ, ये एक बात संजीदा है कि अगर ये लोग मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, सब के सब, पीपल्स पार्टी असम्बली तोड़ देती है, वो तो उन्हें खुद तोड़नी है, पंजाब असम्बली से, नेशनल असम्बली से, बलूचिस्तान से, केपी से, तो ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी। और उसके लिए ज़ाहिर है जब ये नौबत आएगी तो हम उसके लिए फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे क्या करना है। दूसरी बात यह है कि जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप लोगों के ज़राए होते हैं, असल में इस वक्त तो पीपल्स पार्टी तो किसी तौर पर भी रेजिग्नेशन की तरफ नहीं जाना चाहती। अच्छा। और जहाँ तक नून लीग की बात है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो बिल्कुल इस वक्त इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं हैं। नून लीग के ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के अंदर जो लोग उनके मौजूद हैं वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने इनकार कर दिया है। हाँ, जो इस वक्त ये जो जीटी रोड जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे लोग जो हैं, अगर तादाद को हम देखें तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मुस्लिम लीग नून के 20 से 30% लोग जो है शायद रेजिग्नेशन दे जाएं। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर रेजिग्नेशन के लिए कोई इशू नहीं है, वैसे ही हम बाय इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। और पीपल्स पार्टी के आप बड़े वसूख से बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी ज्वाइन तो नहीं कर रहे आप? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पीपल्स पार्टी में रहा हूं मैं वहां पर उनकी क़यादत को, थोड़ी सी साइकी को भी जानता हूं, दोस्तों की वर्किंग को भी जानता हूं, और मेरे ख़ास तौर पे बहुत सारे वहां पे लिंक्स आज भी मौजूद हैं जो किसी तौर पे भी आज नून लीग पे आज भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। एक मीटिंग में यहाँ तक बल्कि बात हुई कि अगर इस्तीफ़ों की बात करनी है तो पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने पूरे टब्बर के साथ पाकिस्तान वापस आए। अच्छा। और हम मियाँ साहब को इस्तीफ़े देते हैं, और ये हकीकत बात है, ये कोई जोक नहीं है। हम मियाँ साहब को इस्तीफ़े देंगे, मियाँ साहब इस्तीफ़े पेश कर दें। चूँकि माजी में आपको पता है कितनी दफ़ा पीठ में छुरा घूमता है, क्योंकि मियाँ साहब जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो काबिल इत्मीनान नहीं है। उन्होंने हमेशा एक तरफ गुड कॉप बैड कॉप चल रहा होता है, साथ उनके अभी देखें ना मोहम्मद जुबैर, वो भी डील मांग रहे थे। अभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे जो प्रेशर है वो सिर्फ एक बात का है, आज अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस जिद से पीछे हट जाए कि मैंने एहतसाब का कोई मामला नहीं है, करप्शन ओवरलुक करता हूं, बारी लेनी है, कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं होगा। ये समझती है कि इनसे एनआरओ मांगा जा रहा है और वो एनआरओ नहीं देंगे वजीर आजम, और इस पर ये सारी तहरीक हो रही है। मुर्तजा, ये जो पीडीएम की तहरीक है, ये एक पानी का बुलबुला साबित होने जा रही है या वाकई इसमें दमखम है और ये हुकूमत को जाने पर मजबूर कर देगी? कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि पीडीएम की जो क़यादत है उसमें काफ़ी सारा इख्तलाफ राय भी मौजूद है। अभी आज मिल के बैठे हुए हैं सारे, कुछ देर बाद उसका आउटकम भी सामने आ जाएगा। लेकिन जो हमारी इतलात हैं उसमें कुछ इस तरह से ही है कि अभी ये हम इस्तीफ़े दे रहे हैं, पार्टी के लोगों ने इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए हैं, फ़लाँ जगह से इस्तीफ़ा आ गया है, फ़लाँ जगह से आने वाला है, उन लोगों ने दे दिया है। ये सिर्फ नर्व्स गेम है, और आज भी ये सिर्फ जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये स्ट्रेटजी लाहौर के जलसे के हवाले से बन रही है, इस्तीफ़ों के हवाले से स्ट्रेटजी कोई नहीं है। ना आज ये अनाउंस कर रहे हैं कि जी हम इस्तीफ़े जो है वो देंगे या दे रहे हैं या दे दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो है पॉलिटिकल जो माइंड्स हैं वो समझते हैं इस बात को कि इस सारी गेम में थोड़ा सा प्रेशर डालना होता है गवर्नमेंट पे और दीगर लोगों पे, तो वो प्रेशर जो है वो पूरी तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोरोना ने इस हाल तक पहुंचा दिया है कौम को कि अभी ये प्रेशर बन ही नहीं पा रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी पीपल्स पार्टी जो है वो पूरी तरह से इस्तीफ़ों के हवाले से तैयार नहीं है, और इस्तीफ़ों में भी उस वक्त तक जान नहीं पड़ सकती जब तक किसी न किसी एतबार से किसी जगह से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता। तो अभी जो सारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो जो आने वाले जो जलसा है लाहौर का उस हवाले से है। और लाहौर में आप देखेंगे कि अभी
रैलियाँ शुरू हो जाएंगी, जलसे शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग शुरू हो जाएंगी पंजाब भर में। तो ये किया जाएगा कि लाहौर का जलसा किसी न किसी हद तक कामयाब बना दिया जाए। इस्तीफ़ों की जब बात आप पूछते हैं कि इस्तीफ़े कैसे नहीं होंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पंजाब का बैटल ग्राउंड तो है नहीं, सही। वहाँ उनकी कुछ सीटें नहीं हैं, और आने वाले दिनों में भी अगर खुदा न खासा इलेक्शन भी हो जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ के दरमियान ही कोई मुकाबला होगा। बाकी कुछ 2, 4, 5 सीटें हो सकता है जिस तरह इस दफ़ा मिली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वही मिल जाए। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर रहना सिंध में है और वो सिंध की गवर्नमेंट वहाँ फार्म करेगी, तो अभी उन्हें क्या तो तकलीफ है? मुर्तज़ा होगा क्या इस तहरीक का? जब इस्तीफों का ऑप्शन नहीं काम करेगा, फिर धरना क्या होगा, लॉन्ग मार्च होगा, क्या होगा? फिर ये तहरीक 13 दिसंबर के बाद थम जाएगी, रुक जाएगी? नहीं, रुकनी नहीं है, बिल्कुल आपकी अच्छा। बात मैं बताऊं आपको कि रुकनी नहीं है। ये जलसा होगा, जलसे में ही ऐलान कर दिया जाएगा कि जी अब हम जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। अच्छा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, पार्टियां फिर अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगी, सब लोग मुनज़्ज़म करेंगे, फिर आएंगे ये इस्लामाबाद और यहाँ पे धरने के लिए आएंगे। लेकिन बहुत सख्त मौसम है, बहुत सर्द मौसम है। ये लोग जो हमारे शहरों के लोग हैं, जिस तरह मैं पंजाब की पॉलिटिक्स को समझता हूँ, पंजाब में ऐसे लोग नहीं हैं कि वो आके यहाँ इस्लामाबाद में धरना दे के बैठ जाएं। ना कोई इस हद तक मुखलस है अपनी अपनी क़यादत से। अवाम को भी ये नहीं है कि वो इनके पीछे आएंगे और आके यहाँ पे बैठ जाएंगे। वो सिर्फ अगर धरनों के हवाले से देखा जाए तो 2 पार्टियाँ बड़ी मकबूल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक। उन्होंने जिस तरह के धरने दिए हैं वो शायद ही कोई दे सके। आने वाली तारीख में भी ऐसा कोई काम जो है वो नज़र नहीं आएगा।